दिल्ली की सियासत में एक बार फिर शीश महल मुद्दा गर्मा गया है। सीएजी की रिपोर्ट सामने आने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। भारत एक्सप्रेस संवाददाता हिमांशु दुबे की खास बातचीत में बीजेपी विधायक शिखा राय ने इस मामले पर कड़ा बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी विधायक शिखा राय जी। मैम, जिस तरीके से आज सीएजी रिपोर्ट जो पेश हुई, इसमें शीश महल को लेकर कई बड़े खुलासे हुए, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? जी बिल्कुल, सीएजी की जो रिपोर्ट आज सदन में पेश हुई है चौंका देने वाली है, क्योंकि जितना हम जानते थे उससे कई ज़्यादा भयानक तथ्य जो हैं वो इसमें सामने आए हैं कि किस तरह से अपने आराम, अपने ऐश के लिए वो व्यक्ति जो कहता था कि सत्ता में आए तो घोड़ा गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, अपने आराम के लिए बंगलों को गिराकर, पेड़ों को काटकर, बिना किसी परमिशन के 58 करोड़ रुपया उस पर लगाते हैं। किसके लिए? कि वहाँ पर अंदर जो है उनकी ऐशो आराम और सुविधा का हर सामान हो। ऐसे व्यक्तियों की घोर निंदा होनी चाहिए। वो जनता को धोखा देते हैं, भ्रामक राजनीति करते हैं और जनता की गाड़ी कमाई का पैसे का दुरुपयोग करते हैं। मैम, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बजट पेश हुआ है, इस बजट को ऐतिहासिक आप लोगों की तरफ से बताया गया, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है वो कह रही है कि ये एक हवाई बजट है। पैसा कितना खर्च हुआ, पिछले साल का कहाँ खर्च हुआ, कोई जानकारी बीजेपी ने नहीं दी। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे सब कुछ बताता है और ये वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हमने पिछली बार अपना बजट दिया था तो मुख्यमंत्री जी ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ दिया था, विश्वास के साथ दिया था और उसको एक वर्ष में पूरा करके दिखाया। चारों तरफ प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है, किसी तरह की फंड में कोई रुकावट नहीं आ रही है। तो ऐसे में ये बजट उस रखी हुई विकास की नींव को और आगे बढ़ाएगा। जी मैम, जिस तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर मुख्यमंत्री ने जिक्र किया था कि कैसे जो वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर दिल्ली के लिए बना था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उसमें 2.53 लाख से ज़्यादा वुमेन्स ने कॉल किया और 12% वृद्धि जो है पिछले साल की तुलना में हुई। आप इसको कैसे देखते हैं? जी, मैं समझती हूँ कि ये दिल्ली की जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी जो प्रतिबद्धता है अपने क्षेत्र के, अपनी दिल्ली की बहनों और मातृत्व की सुरक्षा का, उसमें एक कदम था ये हेल्पलाइन, जिसने साबित किया है कि दिल्ली की सरकार पे, पुलिस पे, बच्चियों का, महिलाओं का भरोसा बढ़ा है। इसीलिए उन्होंने इसका उपयोग कर जो भी उनको समस्या आई हैं उनके निवारण के लिए उन्होंने कॉल किया। ये लगातार ऐसे प्रयास दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे हैं जहां मातृत्व सुरक्षा, जहां लड़कियों की, बच्चों की सुरक्षा। इसी संदर्भ में इस बजट में जो 9th क्लास में आने वाली लड़कियों को साइकिल का प्रावधान हमारी मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो इसीलिए है कि बच्चियाँ इस उत्साह के साथ अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, उनको ये समाधान मिल जाए कि अगर वो स्कूल नहीं आ सकती हैं किसी और कारणवश, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी के कारण, तो वो साइकिल उनके लिए एक साधन बने। इस का मैं बहुत अपनी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि वो लगातार पिछले साल से, जब से सरकार आई है, वो महिलाओं के प्रति विशेष चिंता के साथ बजट भी रखती हैं और बहुत सारी योजनाएं भी लाती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मैं दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि सौरभ भारद्वाज ने जिस तरह का कल बयान दिया है बच्चियों को लेकर के कि बच्चियों के पास साइकिल आ जाएगी तो हम उनको अगले साल यूपी ले जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए, मुझे लगता है इससे निकृष्ट, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती है कि एक बच्चियों के बाप होते वो ऐसा सोचते हैं कि दिल्ली की बच्चियों को वो प्रॉप की तरह यूज़ करेंगे, वो उनको अपना प्रचार का माध्यम बनाने की बात करेंगे। उनके विकास की, उनकी आगे बढ़ने की सोच की बात होनी चाहिए थी, ना कि इस तरह का बयान होना चाहिए था। धन्यवाद। देखिए, हमने बातचीत की बीजेपी विधायक शिखा राय से। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ में हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।